जिस तरीके से मिराल के जहन में जहर भरी गई थी अली के खिलाफ, अब अली के जहन में भी भैया जहर भर दी गई है वही माँ बाप का एक्सीडेंट के बारे में बता के गलत चीजें, क्योंकि उसको बताया क्या गया है और असल हकीकत क्या है। और दूसरी तरफ जब अली खान के सामने अपने माँ बाप के एक्सीडेंट वाली हकीकत खुलती है, उन्होंने कैसे इस हकीकत को छुपा के झूठ अली खान के जहन में भरा है, जिसके बेस पे अली खान अब नफरत करने लगा है हमारे मिराल से। इधर से मिराल भी नफरत कर रही है अली से। मिराल समझती है कि अली खान ने ही उसके माँ बाप का कत्ल करवाया, और दूसरी तरफ अली खान के जहन में भी एक बहुत बड़ा शक भर दिया गया है। आखिर आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा? क्या मिराल और अली की तलाक होगी या फिर ये दोनों एक होंगे? आखिर एलिया क्या चाहती है और क्या करेगी मिराल और अली के साथ? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर एक नई शॉकिंग चीज हमें रिवील करते हुए दिखाई जाएगी, क्योंकि ये चीज जो पहले ही हमें बताई गई थी कि भैया जो अली के वालिदैन थे शाहनवाज खान और उसकी बीवी का जो एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। वो भी भैया मलिक ने करवाया था, एलिया के भाई ने। अब ये बात तो हकीकत है। अब यही हकीकत को उल्टे तरीके से अली के सामने पेश किया है मोहम्मद यार ने। अब मोहम्मद यार को अली ने बुलाया, कहा कि भैया जितने पैसे आपको चाहिए आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये जो फैक्ट्री है ये मेरी माँ के नाम पे, और ये फैक्ट्री तो मैं आपको दूंगा नहीं। इस वजह से मोहम्मद यार है वो मान जाता है, उसको चंद पैसे मिल जाते हैं। ये भी मोहम्मद यार खान है, ये बंदा है एलिया का। अब वही बंदा मोहम्मद यार आके हमारे अली खान के जहन में एक शक डालता है। आपको कभी ये बात महसूस नहीं हुई है कि भाई आपके जो वालिदैन का एक्सीडेंट है ये एक प्री प्लान एक्सीडेंट था, ये एक मर्डर था, ये कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था? क्या आपने इसके बारे में कभी तफ्तीश करवाई है, इन्वेस्टिगेशन करवाई है? आपको ये सब कुछ करनी चाहिए। तो मोहम्मद यार की ये हकीकत सुनकर है तो आधी अधूरी अली हो जाता है शॉक्ड, और अली का शक जाता है मिराल के वालिद की तरफ। और यही बातों बातों में मोहम्मद यार खान भी कह देगा कि आपकी दादी इस वजह से चुप थी, उसे पता था कि भैया ये जो अहमद अली है उसी ने ही आपके बाप का एक्सीडेंट करवाया और उसने बदला लिया, क्योंकि पहले वो आपके बाप के कंपनी में जॉब करता था। जब आपकी पुप्पी से उसने शादी कर ली, आपके बाप ने उसे अपने कंपनी से भी निकाल दिया, आपकी पुप्पी को अपने घर से भी निकाल दिया, और उसने बदले में आकर आपके बाप का एक्सीडेंट करवाया। और ये बात आपके दादी को भी पता है। उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया अपने दामाद के अगेंस्ट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटी को भी खो दे, क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया। इस वजह से वो माँ बनने के बावजूद भी 20-25 साल तक अपनी बेटी से नहीं मिली, क्योंकि उसकी बेटी के शोहर ने उसके बेटे का कत्ल किया था, कोई बेटे का वादा नहीं निभाया। ये जो है झूठी कहानी सुनाई गई है अली खान को। अली खान जब ये हकीकत सुनता है पहले तो शॉक्ड हो जाता है, और फिर उसको हकीकतें समझ में आने लगती हैं। और फिर आपको दिखाया जाता है अली सीधा आता है अपने दादी के पास और उसे कहता है कि बाबा का एक्सीडेंट कोई प्री प्लान एक्सीडेंट था, वो कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये किसी ने मर्डर किया है मेरे बाप का। आपको इसके बारे में मालूम था, ये आपने नहीं बताया। आपने तो ये भी मुझे नहीं बताया कि मेरी इस दुनिया में कोई पुप्पी है। ये तो आदिल ने आके हकीकत मुझे बता दी। भैया ये बातें सुनने के बाद दादी उसे बताती है कि बेटा आपको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से मिराल के कान भरे गए थे, अब आपके भी इसी तरह से कान भरे गए हैं। इस बात में कोई भी हकीकत, कोई भी सदाकत, कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए। आपके बाप का एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई मर्डर नहीं था। अब दादी को ये पता है कि एक्सीडेंट किसने करवाया था, लेकिन वो अली को इस वजह से नहीं बताती है कि भैया अली खान कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई खून रेजी ना हो। अब भैया जो हमारे अली है उसका शक 100% अहमद अली पर जाता है, जो कि असल में मिराल का बाप है, और उसे बताया भी यही गया है। तो भैया वो मिराल की तरफ आता है, मिराल को कहता है कि आज के बाद आप मेरी नफरत देखेंगी, क्योंकि मिराल ने भी बहुत ही बुरा किया। अली खान के बाप के जो तस्वीरें हैं वो उसके घर से हटा दिए, फिर उसके पसंद के फूल कटवा दिए, उसके साथ हमेशा बुरा करता रहा है। उसके माँ के नाम पे फैक्ट्री थी, उसके कागजात एलिया के नाम कर दिए। मतलब इतने बुरे काम किए मिराल ने, तो भैया उसको अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से नहीं कि उसने बुरे काम किए हैं या अली के साथ उसने अच्छा अपना ताल्लुक नहीं बनाया, बल्कि अली खान के कान भरे गए हैं। अली खान को गलत हकीकत बताई गई है मिराल के वालिदैन के बारे में। अब अली मिराल से, मिराल अली से नफरत करता है, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने हैं। दोनों की जिंदगी अब जहर बन चुकी है। अली खान मिराल को आके कहता है कि अब आप मेरी नफरत देखेंगी, अब आपने जितना मेरा प्यार देख लिया, अब मैं आपके साथ वो हशर करूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले तो दादी और अली खान ने इसको अपना बिजनेस भी दे दिया था, घर भी इसके नाम पे कर दिया था। अब ये सारी चीजें छीनने वाले हैं। अब जो मिराल की औकात है वो एक नौकरानी की तरह है। अब बार बार भैया ठुकराने के बाद अब अली को भी गैरत आ चुकी है। अब अली है वो अपने बाप के एक्सीडेंट का भैया इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे
से हुआ है, मतलब ये आज से 25 साल पहले हुआ था जिस वक्त वो 8-9 साल का था अली खान। अब ये इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, कैसे मालूम करवाएगा कि भैया किस तरीके से और ये एक्सीडेंट किसने करवाया। ये भांडे आहिस्ता आहिस्ता से खुद फूटेंगे जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा मामले के बारे में, और आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाया जाएगा जहां पर अहमद अली अंकल हैं, उसका जो एक्सीडेंट में कार जिस कार ने किया वो कार एलिया के नाम पे था। अब ये सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो अली खान के हाथ में लगेंगे। जब आदि खान के हाथ में लगेंगे ये सीसीटीवी फुटेजेस तो वो सीधा जाके ये मिराल के सामने रखेगा कि आपके बाप का जो कत्ल है मैंने नहीं, आपके बाप का और माँ का जो एक्सीडेंट है वो मैंने नहीं बल्कि आपके दोस्त एलिया ने ही करवाया है। अब ये जो ड्रामा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है जहां पर बहुत अच्छे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। और फिर जो एलिया है वो चाहती है कि भैया अली और मिराल एक दूसरे के साथ कभी भी एक ना हो। वो नफरत की आग में इतना जल रही है कि वो किसी का जान लेने के लिए भी तैयार हो गई। इनफैक्ट उसने 2 जानें ली भी हैं। आगे दिखाया जाएगा जहां पर मिराल के सामने ये हकीकत खुल जाती है, मिराल की आंखें फटी रह जाती हैं। अब अली तो उससे नफरत करने लगा है। बाद में मिराल को अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी होगी कि उसने अली के साथ कितना बुरा किया है, उसने अली को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया। और वो अपने दादी से तो आके माफी मांग लेती है, दादी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मिराल ने मेरे कान भर दिए थे, चलो मेरे माँ बाप भी तो कत्ल हो गए थे और फिर इतनी बड़ी हकीकत मेरे सामने आके खुल गई है तो मैं उस वक्त क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता तो था नहीं, तो इस वजह से मैं इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। चलो ठीक है, दादी ने तो माफ कर दिया। अब अली के दिल से ये मेल कौन निकालेगा कि उसके बाप का कत्ल अहमद अली ने नहीं बल्कि मलिक ने करवाया है। मलिक की हकीकत कैसे अली के सामने खुलेगी? भैया एलिया की हकीकत तो खुल गई है मिराल के सामने, और अब जो मिराल है वो मीठा जहन बन के एलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए जाएगी। कि पहले तो एलिया है वो मिराल को इस्तेमाल कर रही थी, अब मिराल एलिया को इस्तेमाल करेगी और फिर किसी महफिल में मिराल को पता लग जाएगा, एलिया या फिर खुद बता देगी मिराल को कि जो अली के वालिदैन का कत्ल है वो मेरे भाई ने किया था और वही एक्सीडेंट मेरे भाई ने खुद करवाया। अब मेरे भाई ने उसके माँ बाप को कत्ल किया और मैं एलिया अली को मारना चाहती हूँ, हमारी इतनी ज्यादा दुश्मनी है, मैं इतना ज्यादा खून का प्यासा हूँ अली का। अब ये बातें मिराल सुनेगी क्योंकि मिराल को अपने गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो अली से माफी मांगती है तो अली उसे माफ नहीं करता। अली इतना ही नफरत करता है मिराल से जितना पहले मिराल करती थी अली से। अब इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत तो है लेकिन बीच में इतनी ज्यादा नफरतें आ गई हैं कि मोहब्बत पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। खैर आप लोगों को दिखाया जाएगा जब ये हकीकत खुलेगी तो भैया ये जो मिराल है वो उस वक्त ये सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा फोन में। जब ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा तो जो हमारे अली है उसके सामने जाके ये रिकॉर्डिंग रख देगा, कैसे एलिया के भाई ने आपके माँ बाप का कत्ल किया, एलिया ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया, हम दोनों को आपस में लड़वाया। इन सब चीजों के पीछे है ही एलिया। एलिया ही है डिक्टेटर जिसने इतने ज्यादा बहुत बुरे काम किए हैं। क्यों ना हम इन दोनों भाई बहनों को इन सारे सबूतों के बेस पे पुलिस के हवाले कर दें और हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। अली भी मिराल से मोहब्बत करता है, मिराल भी अली से मोहब्बत करती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां हो गई थी, अब इन दोनों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। असल कातिल असल मुजरिम है वो सब लोगों के सामने आ गए हैं। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर अली मिराल ने तो पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब अली से जब वो माफी मांगती है पहले अली माफ नहीं करता और फिर जब ये सबूत आके अली के सामने रखती है तो अली भी माफ कर देता है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर एलिया और इतने में मलिक दोनों को जेल के हवाले कर देते हैं। दोनों अपना जेल में एतराफ जुर्म करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं और उसके बाद इन दोनों को बड़ी सजा होने वाली है। इस तरीके से ड्रामे की स्टोरी बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ड्रामा आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा खींच रहे, मुझे पता है ड्रैग तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा ड्रैग ना करें। चलो 35 एपिसोड का था, 50 का कर रहे तो भैया काबिले बर्दाश्त है, लेकिन इसी ड्रामे को 70 का करेंगे तो भैया नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ड्रामा 1 बिलियन व्यूज तो इजीली क्रॉस कर जाएगा लेकिन 2 बिलियन व्यूज क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल है। ड्रामा टीआरपी में कम हो गया है क्योंकि मुकाबले में जंजीरें हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते हैं